नागेश कहो नागेश खाई क्यों नहीं देती नागेश नागेश कहो नागेश मुझे दिखाई क्यों नहीं देती नागेश देखो अपनी आंखें नहीं बंद करना नागेश नागेश तुम्हें कुछ नहीं होगा नागेश तुम्हें कुछ नहीं होगा नागेश मैंने तुम्हें बार बार समझाया कि मेरी बाई आंख फड़क रही है नागेश कहीं ना जाओ लेकिन आपने मेरी एक नहीं मारी नागेश नाग माता ने भी कहा कि कोई ऐसा कदम मत उठाओ कि जिससे तुम्हें जीवन भर पछताना पड़े नागेश आखिर देख लिया जिद करने का इल्जाम देख लिया नागेश लगन तूने सही कहा था लगन कि मृतलोक की दुनिया बहुत खराब है लगन लगता है लगन अब हमारा तुम्हारा साथ छूट जाएगा ऐसा मत कहो नागेश हमारा तुम्हारा साथ कभी नहीं छूटेगा जन्मान तक मैं तुम्हारी रहूंगी नागेश लगन तुमसे आखिरी बार कुछ कहना चाहता हूँ अरे नागन प्यारी नागन प्यारी
और प्राणी लगे और प्राणीपति जी आपने ना माली मेरी क्षमा कर दो देवी। तू आज क्षमा मांगने आया है, लेकिन जो तूने पाप किया है वो क्षमा योग्य नहीं है। और यदि तू आ ही गया है तो सर ये नागरानी तुझे कभी क्षमा नहीं करेगी। अरे क्षमा तुझे मैं करो जल बगेरू तुझे पैदा करूं जल बगेरू और मिटा मिटा दिया है आज तू मांग का ये सिंदूर मिटा दिया। मिटा लगी और मिटा दिया है आज तू और
तो मेरी मां का सिंदूर बिठाकर मेरे पास क्षमा मांगने आया है, लेकिन नहीं, ये नागरानी तुझे कभी क्षमा नहीं करेगी। तूने जो पाप किया है उसकी सजा तुझे अवश्य मिलेगी, क्योंकि आज तूने मेरे साथ धोखा किया है। मेरी मां का सिंदूर तूने बिठाया। जा, यदि आज तूने ये पाप किया है तो जाओ, जैसे मैं पति के याद में दर भटकूंगी, रोऊंगी, चीखूंगी, चिल्लाऊंगी। जा उसी तरह मैं तुझे श्राप देती हूँ कि जैसे तूने मेरे पति की जान ली है, वैसे तेरे महल पहुंचते ही तेरी महारानी तेरी मौत का काल बन जाएगी, तेरी मौत का कारण बनेगी। जैसे मैं अपने पति की वियोग में बन रही हूँ, वैसे तू भी अपनी पत्नी के प्यार पाने के लिए तड़पेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, लेकिन तू प्यार नहीं पा सकेगा। और वही महारानी तेरी मौत का कारण बनेगी। जा, मेरा श्राप तेरे महल पहुंचते ही तुझ पे प्रभाव करना शुरू कर देगा। ये नागर का श्राप है, श्राप है। उठो नागिन। राजन, शेर सिंह, मैंने नागेश को गोली नहीं मारा शेर सिंह। क्या राजन? मेरे बंदूक से गोली नहीं चली शेर सिंह। राजन, फिर भी ये श्राप मुझे लग रहा है शेर सिंह। आपकी बंदूक से गोली नहीं चली? नहीं। इसका मतलब हमारा और आपका कोई पीछा कर रहा है राजन। हो सकता है। यही नागरानी महाराज की बंदूक से गोली नहीं चली। देवी जी, अगर आपने महाराज को इस तरीके का श्राप दे दिया तो यह रत्नसार की प्रजा किसके सहारे जिएगी नागरानी? ये रत्नसार की प्रजा अनाथ हो जाएगी अगर महाराज को कुछ हो गया। नागरानी, महाराज को माफ कर दो नागरानी। ऐ वीर सेनापति, तुझे देखकर तो ये मेरा मन, ये मेरा हृदय मोम की तरफ पिघल रहा है। लेकिन क्या करूं? मैं समझ सकती हूँ कि यदि कोई राजा प्रजा से बिछड़ता है तो क्या दर्द होता है प्रजा में। लेकिन वीर सेनापति, तुम्हें तो ये मालूम होगा। क्या मुझे ये बताओ, क्या कभी बंदूक की निकली गोली वापस आ सकती है बंदूक में? नहीं नागरानी, जैसे बंदूक की गोली बंदूक में फिर से वापस नहीं जा सकती, वैसे इस नागन का श्राप वापस नहीं आ सकता। लेकिन नागरानी, महाराज तो निर्दोष है नागरानी, निर्दोष है। और अगर एक निर्दोष को इस तरीके का श्राप मिल गया तो नागरानी क्या होगा? कुछ मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी पीड़ा। मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकती वीर सेनापति, लेकिन तुम्हारा ये दर्द मुझसे देखा नहीं जाता। जाओ, मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकती, लेकिन इस श्राप से बचने का उपाय
जालिम महाराज, तूने धोखे का वार फिर किया। जाओ जाओ, जैसे तुमने मेरे साथ धोखा किया वैसे तेरे साथ भी धोखा ही होगा। जैसे तूने मेरी खुशियां छीनी वैसे तेरी खुशियां छिन जाएगी। ये तेरा रत्नसार मिट्टी में मिल जाएगा। जा, जा, मेरे साथ जब तुझे बचाने वाला इस संसार में कोई नहीं है। तू अपनी पत्नी से तो बिछड़ेगा, लेकिन तू अपने पुत्र से भी बिछड़ जाएगा। ये रत्नसार सूना हो जाएगा। ये नागल का श्राप है, श्राप मैंने नागरानी को गोली मारा। क्या राजन? शेर सिंह वो कौन कमीना है जो छिपकर मेरे पीछे से वार कर रहा है? जाओ शेर सिंह, उस कमीने को पकड़ लो। महाराज, अगर वो कमीना इस रत्नसार में मुझे मिल गया तो उसके शरीर के इतने टुकड़े करूंगा कि रत्नसार की रियायत देखने पर मजबूर हो जाएगी। महाराज, इन मासूमों की लाश को उठाओ और ले चलकर मेरे चमन में दफन कर दो। विशैला, मैंने अपना काम कर दिया। इच्छा था नागन को गोली मैंने मारा और उसका सांप महाराज रत्नसेन को लगा। घबराइए नहीं महाराज, अभी क्या देखा है? अभी तो सिर्फ तुझे ट्रेलर दिखाया है। अगर तुझे खून के आंसू ना रुलाया तो ठाकुर संग्राम सिंह हमारा नाम। बाबू आओ, इससे पहले कि महाराज महल में प्रवेश कर जाए, हम लोग उनके महल पहुंचने से पहले महल में विराजमान हो जाते हैं, ताकि महाराज को शक न हो कि हमारे पीछे संग्राम सिंह आया था। रत्नसार वालों, कान खोल कर सुन लो। अगर हमारे खिलाफ आवाज उठी, कसम पैदा करने वाले की, अगर बीच चौराहे पर नंगा करके कोई हमारा, तो मेरी माँ का दूध हराम है, क्योंकि हमारा नाम संग्राम सिंह है। संग्राम सिंह और संग्राम सिंह का इस रत्नसार में दबदबा था, दबदबा है, दबदबा ससुराल और हमारे साथ। कमीना, शायद तो बोल रहा है कि संग्राम सिंह किस भला का नाम है। बोल, तेरे शेर की आंखें निकाल लूं, घोर तेरे शेर की आंखें निकाल लूं।